आइए जी, हम आपको करवाते हैं अपने खूबसूरत से घर का होम टूर आबासी हाउस का। यहाँ से दाखिल होते के साथ ही हमारा घर डिवाइड हो जाता है दो दो हिस्सों हिस्सों में। अक्सर हमारी वीडियोस में आपको नजर आने वाला हमारा देसी मड किचन है। आप सबके प्यार मोहब्बत के तोहफे जो है ना, ये सामने लगे हुए हैं। राबिया अहमद व्लॉग्स और राबियाज लाइफ, तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। होम टूर कराने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको पहले अपने गांव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। यह है हमारा छोटा सा गांव माशाल्लाह। यहाँ पर कुल 15 घर मौजूद हैं और ये भी बता दूं कि ये सारे घर मेरा ननियाल है, मेरी अम्मी का मायका। पाक का लाखों और करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमारे गांव को हर किस्म की नेमत से नवाजा है। और ये सामने हमारा अपना घर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी घर चलते हैं और आपको कराते हैं जी होम टूर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब इन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे जो हमारे पुराने देखने वाले हैं वो हमारे घर के एक एक कोने से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन आप सबकी डिमांड पे जो हमारे नए देखने वाले हैं उन लोगों की पुरज़ोर फरमाइश है कि आप अपना होम टूर एक दफ़ा लाजमी कराएं। और काफ़ी अरसे से हमने भी अपने होम की कोई अपडेट नहीं दी, तो जो हमारे पुराने देखने वाले हैं आज वो भी कंप्लीट हमारा होम टूर देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको अपना गांव दिखाया है, उसके बाद पहले मेन फ्रंट और रास्तों से थोड़ा गाइड करता चलूं। ये हमारे घर का मेन इंटरनेंस या मेन गेट है और ये रास्ता हमें टच करता है पाकिस्तान के हर कोने से। मतलब ये रास्ता शहर की तरफ निकलता है और ये रास्ता हमें टच करता है हमारे खूबसूरत गांव के साथ। और ये रास्ता यहाँ तक मस्जिद तक ख़त्म हो जाता है। फिर हम इस गांव में जाने के लिए, अपने गांव में जाने के लिए घरों के अंदर से होके जाते हैं। और हमारे गांव का जो एंडिंग पॉइंट है, वो जो सामने खजूर का दरख्त आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ये हमारे गांव का एंडिंग पॉइंट है। आइए जी, हम आपको करवाते हैं अपने खूबसूरत से घर का होम टूर आबासी हाउस का। यहाँ से दाखिल होते के साथ ही हमारा घर डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। सबसे पहले ये वाला घर हमारा बना था, उसके बाद हमारा ये वाला घर बना है। अब आप इसको डिटेल में समझते जाइएगा। जैसे ही हम दरवाजे से एंटर होते हैं तो एंटर होने के साथ ही राइट साइड पे अक्सर देसी किचन है। अक्सर हमारी वीडियोस में आपको नज़र आने वाला हमारा देसी मड किचन है। और इस मड किचन के साथ हमारी ये पहले हमारा प्लान था इसको गेस्ट रूम बनाने का मेहमानों के लिए, लेकिन फिर बेगम साहबा ने कहा कि इसको हम अभी डिवाइड तकसीम कर देते हैं दुकान में। तो हमने ये दुकान बनाई थी जो कि अक्सर वीडियोस में आपने देखी भी होगी। हाँ जी बिल्कुल। अगर हम फ्यूचर में चाहें तो इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर दरवाजा छोटा सा लगा के, तो यहाँ पर मेहमान हमारे जो घर जाने के नहीं होते वो यहाँ से एंटर होंगे और यहाँ से उनका खाना पानी अंदर आएगा। ये हमारा यूं समझ लें गेस्ट रूम है। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम अपना लिविंग एरिया जो है, जहाँ पर हम ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उस वाले एरिया की हम डिटेल बताते हैं। दरवाजे से एंटर होते के साथ ही जैसे मैंने बताया है दो पोर्शन। हम चलते हैं अभी अपने उतर के हम लिविंग पोर्शन की तरफ। हाँ जी। दरवाजे के साथ हमारा ये एक फिर गेस्ट्स के लिए वॉशरूम, जो कि मैंने बताया था, ये सिटी टाइप बना हुआ है। इसके अंदर कमोड और शहरी हर सहूलत इसके अंदर मौजूद है। गर्म ठंडे पानी की भी सहूलत मौजूद है। ये गीज़र भी लगा हुआ है और ठंडा पानी तो वैसे ही गांव में अल्हम्दुलिल्लाह प्योर होता है। और इसके साथ हमारा वॉशिंग एरिया है।
हाँ जी। यहाँ पर वॉशिंग मशीन और कपड़े वगैरह धुलाई किए जाते हैं। हाँ जी। और इसके साथ फिर दाखिल होते हैं जी हम मेन अपने घर के अंदर। सबसे पहले हमने अपने घर को ये सेफ्टी जाल लगवाया हुआ है यहाँ पर, कि एक तरफ ताला लग जाए तो पूरा घर सेफ सेफ हो रहता जाता है। है। अभी दाखिल होते हैं जी अंदर। सबसे पहले दाखिल होते के साथ ही लिविंग एरिया में हमारा आ जाता है जी बरामदा, जिसको छोटा हम सा बरामदा। गांव की ज़बान में बरामदा कहते हैं। हाँ जी। और वैसे सिटिंग एरिया भी हम इसको कह सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि बारिश आ जाए या कुछ हो तो हम लोग अपनी चारपाइयाँ यहाँ पर डालकर तो आराम से सो सो जाते जाता हैं, है। बैठ जाते हैं। या फिर मेहमानों के साथ हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर भी गुजारते हैं, बैठे रहते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, कभी भी। यहाँ हाँ पर जी। हमारे 2 फैन लगे हुए हैं। और इसी के साथ ही फिर अटैच है जी बेगम साहबा का मॉडर्न। मॉडर्न किचन। और ये बिल्कुल आ गया जी बेगम साहबा का मॉडर्न देसी किचन। किचन। देसी किचन, नहीं, मॉडर्न किचन। मॉडर्न किचन। और इसमें भी जैसे हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, हर सहूलत मौजूद है, बिल्कुल। बर्तन धोने की, खाना पकाने की, खाना गर्म करने की। और ये ऊपर आप देखें कैबिन बने हुए हैं सारे, इनके अंदर बर्तन वगैरह बेगम साहबा के रखे हुए हैं। हाँ जी। और उसके साथ फिर यहाँ नीचे भी कैबिनेट वगैरह बने हुए हैं सारे, इनके अंदर भी सारे बर्तन और सामान रखा हुआ है। और जो हमारी शहर की बहनें आती हैं कभी हमारे ये घर देखिए। पे विजिट करने के लिए, तो हम उनको शहरी हिसाब से भी ट्रीट कर सकते हैं हाँ जी। और उस किचन को देख के गांव हिसाब से भी ट्रीट ट्रीट कर कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ जी। तो दोनों सहूलियात हमारे घर में मौजूद मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से। अब उसके साथ सबसे पहले हम चलेंगे जी अपने मेन बेडरूम की तरफ। बिल्कुल उसके इंशाल्लाह। बाद फिर बच्चों का रूम और फिर दूसरा घर जो है ना वो आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह। देखें आप वहां से एंटर होंगे और ये हमारा सिटिंग एरिया आ गया। इसके साथ फिर उस तरफ वो बच्चों का रूम है, वो भी आपको विजिट डिटेल में करवाते हैं दिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने रूम में। बेडरूम की तरफ। यहाँ से दाखिल होते के साथ ही ये है हमारी गैलरी, हाँ जहाँ जी। पर हमारी अलमारियाँ वगैरह रखी हुई हैं। और अभी आपने रिसेंटली हमारे व्लॉग्स में भी देखा होगा, उस अलमारी को दीमक ने खाया था, वो फिर तैयार करके तो दोबारा रख दिए। रिपेयर करवाइए, ये और वाली रिपेयर करवाइए, दोनों अलमारियां रिपेयर और करवाइए। सामने ही बिल्कुल लोहे कुरानी लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हम फिर मेन एंटर होते हैं अपने रूम में। हाँ जी। ये हमारी गैलरी हो गई। हाँ जी, ये चलो गैलरी हो आगे गई। चलो। अब आ जाए, आपको हम अपना बेडरूम दिखाते हैं। बेडरूम दिखाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन जो मैंने मेहनत की है सुबह से लेकर शाम तक मिस्त्री भाई के साथ, उसने हमें सुकून दिया हुआ है। और दूसरे दिन ये देखें, अहमद साहब बीमार पड़ गए। ये हमारा एसी अल्हम्दुलिल्लाह से रनिंग में है और बच्चे हमारे सारा दिन इधर ही बैठे रहते हैं। बेडरूम में दाखिल होते के साथ ही ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे बेडरूम के अंदर, और इसका भी काफ़ी सारा काम कराना भी बाकी है। प्लीज़ बैड कमेंट्स मत कीजिएगा कि आपने ढंग से नहीं रखा हुआ, लेकिन ये है कि गांव के हिसाब से हमारा फिर भी घर काफी बेहतर। काफ़ी बेहतर नहीं, काफ़ी बेहतर से भी बेहतर है बेहतर से बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही दाखिल होंगे जी यहाँ से बेडरूम में, तो राइट साइड पे ये सोफे लगे हुए मिल जाएंगे हाँ जी। और उनके ऊपर बैठे हुए हैं मेरे छोटे छोटे से बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर काफ़ी शदीद गर्मी है तो ये बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा जी, बेडरूम में आ जाता है एक अदद बेड। हाँ जी। ये सर्दियों में हम मियाँ बीवी यहाँ होते हैं इस रूम में, और वैसे भी कोई मेहमान वगैरह भी आ जाता है तो हम ये रूम उनको दे देते शेयर कर हैं। देते हैं। और गर्मियों में, जैसे आजकल गर्मियों के दिन हैं या सर्दियों में भी कभी कभी ये बच्चे भी हमारे पास आके यहाँ पर लेटते हैं, तो इनके लिए ये डबल वाला एक बेड भी लगा हुआ है। हाँ, एक अदद और बेड लगा इसके साथ साथ बेडरूम में यही चीज़ें होती हैं। हाँ जी। ये इस्त्री का स्टैंड लगा हुआ है हमारा, और इसके साथ फिर ये आ जाता है जी बिजली का सेटअप बिजली का वगैरह। सेटअप। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे भी सही कि बेडरूम में बिजली का सेटअप कौन करता है। बिजली का सेटअप इसलिए हमने बेडरूम में लगाया क्योंकि बेडरूम में हमारे एसी लगा हुआ है और गर्मी शदीद है, और ये खराब होने का गर्मियों में ज्यादा डर होता है, फटने का डर होता दूसरा ये भी कि है। यहाँ हम पर ये इसको ठंडा अगर रहता है। बाहर शिफ्ट करते हैं तो गांव देहात के हालात भी बेहतर नहीं होते, बेहतर नहीं होते, तो इस वजह से इनको हमने अंदर शिफ्ट अंदर किया। शिफ्ट एक तो किया। टेम्परेचर भी ठीक रहता है, मशीनरी हाँ जी। ठीक रहती है। बिल्कुल। और उसके साथ फिर आ जाता है हमारा ये वीडियो सोशल कैमरा। कनेक्टिविटी जिससे होती है आप हाँ सबके जी। साथ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। बैठकर मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, हाँ जी। और जो हमारी वॉइस ओवर वगैरह होती है वो मैं यहाँ मिनी बैठ कर। व्लॉग्स की, उसके स्क्रिप्ट वगैरह वो सारे यहाँ से तैयार होके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हाँ जी। और ज़्यादातर यूँ समझ लें कि ये मेरा वर्किंग
एरिया जगह है, है, वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया, यहाँ पर बैठ के मैं अपने सोशल अकाउंट्स जो है ना उनको रन करता हूँ बिल्कुल इस जगह पे बैठकर इस कुर्सी के साथ। और अगर कभी हम बाहर ट्रैवल पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसके लिए मेरे पास 2 लैपटॉप्स हैं, अभी ये इनको बच्चे चला रहे हैं, हाँ तो जी, ये एक फिर और मैं दो, बैग में डाल के ले जाता ये हूँ। बैग रखा हुआ है ना सबका, इसके और फिर अंदर वहां डाल पर के। जाकर तो मैं अपना ये जो काम होता है फिर ये लैपटॉप्स के ऊपर करता हूँ, हाँ क्योंकि जी जी, ये हमारा आपके साथ एक कनेक्शन है। कनेक्शन अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारा आपका कनेक्शन भी खत्म हो शायद ना गया। हो। अच्छा जी, बेडरूम में हमारे और कुछ नहीं है, ये यूं देख लें बस, ये सारा बेडरूम आ गया। हाँ जी, और ये यहाँ से अटैच वाशरूम। अटैच वाशरूम है हमारा, हाँ जी, जो पर्दा हटा बच्चों के के, रूम में भी अटैच हो रहा है और हमारे रूम में भी अटैच हो पर्दा रहा हटा के जरा दरवाजा तो बंद होगा ना, है। ये हाँ ना जी, देखा, ये देखें, ये अटैच वॉशरूम है, हमारे ये रूम से भी टच है। और उस तरफ से भी आपको दिखा दूं, और एक मेन चीज आपको दिखाता चलूं, आप सबके प्यार मोहब्बत के तोहफे जो है ना ये सामने लगे हुए हैं, हमारे 2 ये सिल्वर राबिया प्ले लाइफ का बटन। है ये हमारे ओल्ड चैनल का है, ये वाला और ये राबियास हमारे लाइफ, नए और चैनल का ये है। हमारा जिस पे आप हमारी वीडियोस देखते हैं, हाँ जी, राबिया अहमद व्लॉग। राबिया अहमद व्लॉग का, ये उसका सिल्वर बटन है। हाँ जी, ये देखेंगे राबिया अहमद व्लॉग्स और राबियाज लाइफ। तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत ज्यादा ताहे शुक्रिया। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं बच्चों वाला रूम और और ये अपना दूसरा घर। हाँ जी, ये अगले दिन भी आपको दिखाया था कि हमारे पास कॉल। लैंडलाइन हाँ, लैंडलाइन कहते हैं जिसे, या पीटीसीएल कहते जो हैं। भी है लगा हाँ, हुआ। जो भी है, ये हमारे घर में है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अभी चलते हैं जी दूसरे रूम में और दूसरे घर की तरफ। इंशाल्लाह। और ये दोनों रूम जो हैं हमारे, ये हमारे सिटिंग एरिया से कनेक्टेड है, वो वाला भी और ये वाला भी। और अभी आपको दिखाते हैं जी अपने बच्चों का रूम। ऐसे बच्चों के रूम की जो सेटिंग है वो थोड़ी सी आउट है, क्योंकि ये वाली जो दीवार मैंने बनवाई थी ये बेडरूम बेड के लिए बनवाई थी, ये ऐसे बेड था पहले यहाँ पर, फिर बच्चों ने अपनी सेटिंग खुद चेंज कर ली और इसको जो है ना इस बेड को दीवार इस तरफ चेंज कर लिया कि यहाँ पर प्लग वगैरह है तो चार्जिंग वगैरह के लिए। और बच्चों के बेडरूम में भी इतना कुछ नहीं है, गांव के हिसाब से हम लोग नहीं रखते। खाली एक वो रखते हैं अलमारी लगी हुई है, एक ये जो भी बर्तन। है ये लगा हुआ है, हाँ और जी, यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है, 2 कुर्सियाँ हैं, और ये बच्चों का हमारा बेडरूम है। हाँ जी, और जब सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पर हम एक चारपाई डालते हैं इस जगह पे, हाँ जी। जिस पे जवाद साहब सोते हैं। और यहाँ और पर ये दोनों 2 बहनें। बहनें जो है ना वो यहाँ पर सोती हैं, और हम लोग इनके साथ अटैच होते हैं, यहाँ से ये दरवाजे खुले होते हैं ये वाला। और अगर बच्चे हमारे रूम में आना चाहें तो ऐसे नहीं, बल्कि यहाँ से एंटर होके तो उस तरफ आ जाते हैं, और उनको भी ये वॉशरूम अटैच लगता है। वे अटैच लगता है क्योंकि एक वॉशरूम हमारे 2 रूम से अटैच हो गए। अच्छा, ये हो गया जी हमारा इस तरफ का लिविंग एरिया। हाँ जी, तकरीबन आपको समझ आ गया होगा, और अभी चल के आपको दिखाते हैं हम अपना दूसरा घर। घर। अभी हम थे इस एरिया में, और अभी चलते हैं हम इस इस एरिया एरिया में। में। चलो, क्योंकि मेन दोनों का यही है। और अब यहाँ पर देखने वाले ये कहेंगे कि ये किस तरह से आपका घर बना हुआ है, तो इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी बहुत है, बड़ी आप कहानी है। पुरानी वीडियोस हमारी देखें तो आपको आइडिया हो हो जाएगा, और जाएगा। नहीं तो फिर अहमद आपको शॉर्ट क्लिप में बता देंगे। वजह यह है जी कि पहले मेरे पास ये प्लॉट था और मैंने यहाँ घर पर था। यहाँ तक ही बनाया हुआ था ये वाला, और हमारा पुराना घर भी वीडियो बाकायदा होगी, आप देख सकते हैं राबियाज लाइफ चैनल पे। हाँ जी, बल्कि मैं मेंशन भी कर दूंगा ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये वाला प्लॉट फिर बाद में लिया, और फिर बाद में जो है ना ये थोड़ा सा आउट हो गया। तो अभी चलते हैं इस एरिया में। ये एरिया हमारा टोटल कच्चा है अभी, ये हमने पक्का नहीं कराया हुआ। हाँ जी, और मेन गेट से एंटर होते के साथ ही फिर गाड़ी की पार्किंग आ जाती है, यहाँ पर बिल्कुल हमारी गाड़ी खड़ी होती है। और इस छत की लड़ाई आप सबको पता है कि अभी हमारी चल चल रही रही है कि भाई इसको बनाया जाए या कुछ किया जाए, जैसे भी चले। अभी ये प्लस्तर भी नहीं है, और एंटर होते के साथ ही ये आ जाता है जी हमारा एक अदद स्टोर रूम। स्टोर रूम, जिसके अंदर गांव के हिसाब से हमने सामान रखा हुआ है। गांव देहात में इन पेटियों के बगैर गुजारा है ही नहीं, हरगिज नहीं। और ज़्यादातर सामान जो है ना इन पेटियों में डाल के तो फिर पैक करके इनको रख दिया जाता है। और इस स्टोर रूम में दो 1 2 3 पेटियां रखी हुई हैं, हाँ जी, और जिसमें से 2 मेरी हैं और एक हमारे इलाके वालों की है, क्योंकि वो लोग यहाँ रहते नहीं है। हमारी भाभी की हाँ है। जी, भाभी की। वो लोग यहाँ रहते नहीं, वो लोग रहते हैं कराची। तो ये पेटी उनकी है, ये 2 पेटियां मेरी हैं।
ये मेरी सास के जमाने की, मेरी सास के यानी कि दहेज की पेटी है। देखे मैंने कितने संभालते हैं। और ये पेटी हमने बाद में नहीं ली थी। और इसके अंदर ये मेरी अम्मी के जहेज की नहीं है, अच्छा, ये मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को लेके दी थी। हाँ तो जी, वो अपना सामान वगैरह जो है ना इसमें रखती थी। तकरीबन हाँ, ये ऐसा समझो कि ये पुराने जमाने की है। और जो ये पुराने मुझसे जमाने भी का, बड़ी है। हाँ जी, जो पुराने जमाने का पीपा है ना वो अच्छा है। और जो अब का पीपा है ना, ये देखिए ये कैसे बज रहा है। और इसमें देखें फर्क, देखें कितना है। तो ये हमने बेटी बाद में ली थी। इसमें मैंने सारा अपनी बेटी का जहेज बना के पैक कर दिया। और इसमें हमारे सर्दियों के बिस्तर वगैरह हैं। तो ये है हमारा जी क्या कहते हैं, स्टोर रूम। स्टोर रूम, स्टोर रूम जो कि हमारा सामान इसके अंदर स्टॉक है। यहाँ पर आ जाते हैं मेरे ये बर्तन आ बर्तन जाते वगैरह हैं। ये सारी चीजें। ये देग आ जाती है, ये पतीले आ जाते हैं। यहाँ पर ये सारे मेरे बर्तन आ जाते हैं, जो कि एक जगह सेफ है, घर में पूरे फैले हुए नहीं है। और अभी चलते हैं बैक साइड की तरफ। बैक साइड की तरफ, बेगम साहबा ने घास भी उठा लिया, हाँ जी, क्योंकि बकरी हमारी उस तरफ होती हैं। वो समझ लें हमारी बकरियों का घर है। ये हमारा स्टोर रूम आ गया, इसके साथ ये हमारा लिविंग हाउस आ गया। हाँ जी, ये बीच में एक गली है, इसको अभी प्रॉपर बराबर करना है। आप सबको पता भी है, मैं अभी डिटेल में बता रहा था। ये छोटी सी गली जाती है, यहाँ पर हमारी बकरियाँ होती हैं। और ये हमारी छत है, ऊपर सोलर लगा हुआ है। और सीढ़ी की अभी कमी है, घर में सीढ़ी लग जाएगी इंशाल्लाह। अभी आर्जी तौर पे ये वाली सीढ़ी है, हम इससे गुजारा कर लेते हैं। और अभी आ जाते हैं जी यहाँ पर इस घर में। और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है घर का। हाँ जी, बिल्कुल एंड। यहाँ पर हमारा घर एंड हो रहा है, और यहाँ पर भी एक कमरा है। और कमरे के साथ फिर ये थोड़ा सा सहन है। और ये वॉशरूम और ये वगैरह, वॉशरूम है। और ये और बेसन ये है। यूं समझ लें कि एक जो हमारे रिलेटिव्स मेहमान जब यहाँ पर शादी ब्याह या कोई ऐसा फंक्शन वगैरह होता है, तो हम मेहमान उन्हें ये घर दे देते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं या कोई फैमिली होती है, तो हम उनको पर्सनली ये ये घर वाला दे घर देते दे हैं देते हैं। और ताकि वो यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। रहते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे ना। हाँ जी, गर्मियों में तो अभी जितने मेहमान आते हैं हमारे सारे उधर ही वही होते हैं। होते हैं। और यहाँ पर इसलिए उन्हें दे देते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। वॉशरूम एरिया बना, हमारा वॉशरूम बना हुआ है। और ये बेसन वगैरह भी लगा हुआ है। यहाँ पे कपड़े कुपड़े भी वो अपने धो लेते हैं। ये लाइन सारी बाहर जा रही। और इस वॉशरूम का जो कुएं है वो बाहर है। यहाँ पर गटर पाइपलाइन बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कुएं ही बनाने पड़ते हैं। हमारे घर में 3 वॉशरूम्स हैं, हाँ एक जी, अटैच, एक ये और एक वो मेहमानों वाला। मेहमानों वाला। और बाकी ये घर भी, इसकी भी डिटेल आपको बता दी। और ऊपर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से सीसीटीवी भी लगा हुआ है। हाँ जी, क्योंकि गांव है ना जी, तो बंदे को अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी रखनी करनी पड़ती है। चाहिए, हमने इसलिए और अभी सिक्योरिटी अपने लिए लगाई फिलहाल हुई है। इस घर में बकरियां होती हैं हमारी, हाँ, दिन में ताकि खुली रहे, ये यहाँ पर आसानी से घूमती रहे, खाती घूमते पीती रहे थे। रहे। और फिर आपको पता कि ये ऐसा जानवर है कि इन्हें बांध के रखो ना तो ये कूद टूट जाता है। जाता है। और यहाँ पर खास तौर पे फिर दरख्तों का साया होता है, और हवा आती है, तो गर्मी जो है ना ये दरख्त एब्जॉर्व कर लेते हैं, और इनको अच्छी और ताज़ा हवा मिल मिल जाती जाते। है। शाम में फिर बच्चे गांव के आ जाते हैं, तो ये कुर्सी उन्होंने बाहर निकाली हुई है, तो यहाँ से ये साफ सफाई करके यहाँ पे बैठ के खेलने लग जाते खेलते हैं। हैं। तो जी कैसा लगा आपको हमारा घर, लाजमी से बताइएगा बहुत कमेंट्स बढ़िया, में। और गांव के हिसाब से अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर काफी बेस्ट है। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, हाँ क्योंकि जी, इसके अंदर दोनों वाइब्स आती हैं। देसी वाइब भी है हाँ जी, और मॉडर्न वाइब भी है। दोनों ताकि ही आते हमारा कोई मेहमान या कोई दूर से आता है मेहमान या कुछ भी, तो हम उनको दोनों वाइब्स देते हैं। हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही गांव बात का है। टच भी देते हैं और और शहर का, शहर का टच ये भी देखें, देते हैं। पहले हमारा घर यहाँ तक था। और ये देखिए ये चीज नजर आ रही है आपको, ये देखिए ये, ये दरवाज़ा हाँ था, मेरा यहाँ पे ये दरवाजा था। और यहाँ पर मेरी दुकान होया करती थी। और यहाँ पर वहां पर, दुकान, यहाँ पर वॉशरूम थे हाँ इस जगह वॉशरूम, पे, और यहाँ पे मेरी और दुकान यहाँ थी। पर दुकान और हुआ यहाँ पर करती थी। हमारा मेन गेट लगा हुआ था बाहर और का, उस जगह पे हमारा मेन गेट मेन लगा गेट होता लगा हुआ था। अब तो आपको अंदाजा होगा कि ये घर हमने बाद में बनाया है। पहले हमारा ये घर था। यहाँ से मेहराब से भी आपको अंदाजा हो गया होगा। था। और अभी अगर दरवाज़ा खोल के देखें तो हमारे घर से यूं समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह से हरियाली हरियाली, हम लोग, ये देखेंगे प्योर कहते हैं ना जिसको, प्योर हाँ जी, वीआईपी माहौल में। तो वीआईपी माहौल में हमारा घर बना हुआ है। आप सबको कैसा लगा लाजमी से बताइएगा कमेंट्स में। और हमें इजाज़त दीजिएगा, आप सबसे मुलाकात होती है कल। हाँ जी, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे से कमेंट करते जाएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।